7.2 हम लोग पढ़ चुके थे, 7.1 पढ़ चुके थे, कुछ फार्मूले हम लोगों ने देख लिया था इंटीग्रेशन के। हम लोग बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे थे। कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड बच्चों पढ़ रहे थे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने आपको बताया हुआ था कि यहाँ पे इंटीग्रेशन में बच्चों आपको 3 प्रकार के मेथड मिलेंगे। हमने आपको बताया हुआ था इंटीग्रेशन में 3 टाइप्स के मेथड्स मिलेंगे। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा मेथड क्या था? पार्शियल फ्रैक्शन, एंड द थर्ड वन इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड में 7.2 एक्सरसाइज हम लोगों ने किया हुआ है। उस पे हम लोगों ने सीखा कि कैसे किसी फंक्शन को t मानकर रिमेनिंग फंक्शन का टर्म विद dx के साथ आता है और उसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं। आज जो हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे 7.3, उसमें भी यूज होगा कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन मेथड ही, बट उससे पहले बच्चों यहाँ पे एक चीज और आपको यूज करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें कि मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे नहीं हो इन द सेंस कि आपको फार्मूले याद नहीं रहते। ये मेरा एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ कि फार्मूले आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के बहुत याद रहते नहीं है। तो बेसिकली कुछ फार्मूले यहाँ पर बच्चों इस्तेमाल होंगे जिसके बिना काम आपका बिल्कुल नहीं चलेगा। जैसे जितने भी 2 थीटा वाले फार्मूले हैं, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा, इनके जितने भी वर्जन हैं सब आपको याद होने चाहिए। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी आपको याद होना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ये कुछ बेसिक फार्मूले आपको याद होना चाहिए। हाँ, कुछ फार्मूले ऐसे भी हैं जो मुझे उम्मीद है आप लोग को याद होगा नहीं, तो वही मैं, और यहाँ पर वो यूज भी अच्छा खासा होगा, इसलिए मैं उस फार्मूले को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग उसको रिकॉल कर लीजिएगा। तो बच्चों पहला जो फार्मूला है वो है 2 साइन ए कॉस बी। 2 साइन ए कॉस बी, किसी को पता है ये क्या होता है कि इसका फार्मूला होता क्या है? अगर किसी को पता हो तो बताइए। 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है? नहीं पता? ये होता है बच्चों साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। क्या फार्मूला होता है? 2 साइन ए कॉस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। आगे चलते हैं, 2 कॉस ए साइन बी। अगला फार्मूला किसका होता है? 2 कॉस ए साइन बी। ये क्या हो जाता है? साइन ए प्लस बी। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस साइन ए माइनस बी। ओके, थर्ड फार्मूला 2 कॉस ए कॉस बी। अगर ये कहीं पर आएगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और लास्ट जो फोर्थ फार्मूला है इस पैटर्न का, 2 साइन ए साइन बी। ये बच्चों होता है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ऊपर के दोनों में साइन साइन रहते हैं, नीचे के दोनों में कॉस कॉस रहते हैं। और अगर इसका डेरिवेशन चाहिए होगा तो जिन लोगों को ये फार्मूले याद है क्या, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, तो ये जो 4 फार्मूले आपको याद है पहले से, उन्हीं को आप आपस में दो इक्वेशन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपको चारों फार्मूले मिल जाएंगे। फिलहाल ये चारों फार्मूले का यहाँ पर इन आइडेंटिटीज का यहाँ पर हमें यूज करना है इंटीग्रेशन में, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। कुछ फार्मूले और भी हैं जैसे cos 2x, ये भी बहुत यूज होगा। इसके 4 वर्जन होते हैं। एक होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक और होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस। तो ये cos 2x का फार्मूला होता है। एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा, मैं वहां पे यूज करूंगा क्वेश्चन करते समय, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा जो एंगल यहाँ पर होता है उसका हाफ यहाँ पर आ जाता है। कहने का मतलब अगर सपोज करो cos x लिखा होगा, अगर सपोज करो cos x लिखा होगा तो हम इसको cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है,
इसी तरह से अगर यहाँ पे 4x होगा तो यहाँ पर जहां जहां पर x है वहां वहां पर आप 2x कर दोगे, मतलब जो एंगल यहाँ पर होगा उसका हाफ आप यहाँ पर x की जगह पे लिख सकते हो। ठीक है। इसी तरह से साइन 2x के दो फार्मूले होते हैं, एक होता है 2 साइन x कॉस x और दूसरा होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस यस tan स्क्वायर x। तो यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, अगर साइन 2x की जगह पे केवल साइन x लिखा होगा तो उसको हम लिख सकते हैं 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2। जो एंगल यहाँ पर होगा उसका हाफ यहाँ पर x की जगह पे रखते हैं। क्लियर है। तो कुछ ये लगभग कुछ फार्मूले हैं जो आपको एकदम याद होने चाहिए, जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि आप पहले इन फार्मूले का यूज करके उसको सिंपल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करोगे, तब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड या नॉर्मल मेथड से आप यूज करके आप उस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर पाओगे। तो अब आते हैं बच्चों एक्सरसाइज 7.3 में। किसी का कोई क्वेश्चन अगर हो 7.3 में तो बोलो, नहीं तो फिर मैं अपने से बताऊं। चलो ठीक है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग सॉल्व करिएगा और जो प्रॉब्लम होगी उसको पूछेगा। फिलहाल जो अभी हम बता रहे हैं आप उन क्वेश्चंस को देखिए। एक्सरसाइज 7.3, एक्सरसाइज 7.3, इसमें हम पहले ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा क्वेश्चन ले रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या? साइन x साइन 2x साइन 3x। हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है साइन x साइन 2x साइन 3x। इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है? इंटीग्रेशन। तो करेंगे क्या? इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले क्या करो, इसको कंसीडर करके इसको सिंप्लीफाई करो। अभी इंटीग्रेट करेंगे नहीं, सोल्यूशन में क्या करो, इसको आप साइन x साइन 2x साइन 3x, पहले इसी को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 बार साइन लिखा हुआ है, साइन x साइन 2x साइन 3x। अब हम करेंगे क्या, किसी भी दो साइन को ले लो, चाहे फर्स्ट 2 को ले लो चाहे लास्ट 2 को ले लो, और उसमें 2 से इंटू और 2 से डिवाइड कर दो। कहने का मतलब जैसे मान लो मैंने लास्ट का 2 लिया, तो इन दोनों के प्रोडक्ट में अगर मैं 2 से इंटू कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं तो कोई प्रॉब्लम किसी को? इससे फायदा क्या होगा? 1, ये जो डिवाइड किया है इसको आप बाहर भी लिख सकते हो क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है। तो 1/2 साइन x। अब ये जो बचा क्या, 2 साइन 2x साइन 3x। तो 2 साइन 3x 2 साइन क्या बचा, 2 साइन 2x साइन 3x। इसका फार्मूला अभी भी मैंने 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला लिखा था बच्चों। क्या लिखा था याद है? 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला कॉस ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी, ये लिखा था। यस यस यस, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, यही फार्मूला मैंने लिखा था। तो बस इसको थोड़ा सा और ओपन कर दीजिए, तो 1/2 साइन एक्स, और ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x में से 3x माइनस करोगे क्या आएगा बच्चों? और cos माइनस एक्स क्या होता है? उसको cos x लिख सकते हैं कि नहीं? माइनस यहां पर क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस 3x, ये हो जाएगा cos 5x। कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब क्या करिए, साइन x को अंदर भेजिए, ये जो बाहर साइन x है इसको आप अंदर भेजिए, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन x कॉस x माइनस साइन x कॉस 5x। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? बोलिए भाई जल्दी से। अब फिर क्या करिए, इस इक्वेशन में मतलब इस टर्म में 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और बाहर 2 से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। हमने फिर क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। अब ये क्या बन गया, ये हो गया 1/4
और ये जो लिखा हुआ है 2 sin x cos x, इसको कुछ लिख सकते हो क्या? कोई फार्मूला होता है क्या 2 sin x cos x का? क्या होता है? ये यस, इसको हम लिख सकते हैं sin 2x। तो ये हो जाएगा sin 2x माइनस, अब यहाँ पे फिर फार्मूला लगाइए। कौन सा फार्मूला? 2 sin a cos b। क्या होता है फार्मूला? sin a प्लस b, यानी कि ये हो जाएगा sin 6x प्लस sin a माइनस b, यानी कि ये हो जाएगा sin माइनस 4x। और हम चाहें तो इस माइनस को अगर हटाना चाहें तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये जो बीच में प्लस था ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? 2 sin a cos b का फार्मूला होता है, 2 sin a cos b का फार्मूला होता है sin a प्लस b। तो ये हो जाएगा x प्लस 5x यानी कि 6x, फिर होता है प्लस sin a माइनस b, तो ये हो जाएगा sin x माइनस 5x आएगा sin माइनस 4x, और हमने माइनस को क्या किया? बाहर लगा दिया, ये हो गया माइनस sin 4x। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ओके, अभी इंटीग्रेशन तो बच्चों हमने किया ही नहीं, अभी केवल हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स था उसी को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब थोड़ा सा एक स्टेप और सिंप्लीफाई करिए इसको, 1/4 बाहर ही रहने दो अभी, और माइनस को अंदर भेज दो, इस ब्रैकेट को हटा दो। तो ये आया sin 2x माइनस sin 6x प्लस sin 4x। आया कि नहीं बच्चों? ये अब क्या करेंगे, ये यानी कि जिस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन निकालना था उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कुल मिला के आप क्या करिए, इस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन निकालिए जो अभी ये लास्ट में आया। इससे फायदा क्या होगा? 1/4 तो चलो बाहर ही रहने दो, आप इंटीग्रेशन को अलग अलग लिख सकते हो, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यस बोलो, कहां पे? ये प्लस आप पूछ रही हो? देखो ये माइनस लगा हुआ है और ये स्मॉल ब्रैकेट है, जब ब्रैकेट ये हटाएंगे तो माइनस अंदर जाएगा। ओके, तो कुल मिला के हम यहां तक पहुंचे। यहां तक बच्चों किसी स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलिए। अब इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है, और मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं इंटीग्रेशन निकालने में। क्यों? क्योंकि आप लोग इस तरह के फंक्शन का इंटीग्रेशन कर चुके हो। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके कर सकते हो। जैसे ये 2x है तो ये सभी में dx लगा हुआ है, ये 2x है तो आप इसको t मान लो। तो कुल मिला के इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? -1/2 cos 2x। sin 2x का इंटीग्रेशन यही होगा बच्चों? बोलिए। माइनस, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन नहीं समझ में आया अगर, तो आप क्या करिए, 2x को t मानिए, तो ये हो जाएगा 2dx इक्वल्स टू dt, dx इक्वल्स टू 1/2 dt। तो ये हो जाएगा sin t dt, और 1/2 बाहर इस 2x की जगह पे हमने पुट कर दिया, तो 1/2 sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t, और t की जगह पे क्या रख सकते हैं? 2x। तो इस तरह से आपने देखा कि sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है? -1/2 cos 2x होता है। ओके, इसी तरह से अगला इंटीग्रेशन बताइए आप लोग। अभी तो मैंने केवल इसका इंटीग्रेशन लिखा, ये है sin 6x और बाहर माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा कौन सा साइन? प्लस का, और क्या लिखें? 1/6 cos 6x। चलिए लास्ट वाला आप लोग बताइए जल्दी से। -1/4 cos 4x प्लस c। यही बच्चों आपका हो गया आंसर। आया समझ में कि नहीं? इस तरह के स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन ऐसे ही पैटर्न पे मिलेंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रोडक्ट होगा। साइन साइन जैसे मैंने किया, हो सकता है किसी में कॉस कॉस हो, या हो सकता है किसी में केवल साइन कॉस ही हो। तो आप बस यही करिएगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड,
तो तुरंत वो जो 4 फार्मूले आज स्टार्टिंग में बताए हैं उन्हीं में से कोई ना कोई पैटर्न वो बनेगा और आप उसको सॉल्व करते जाइएगा जब तक एकदम अलग अलग ना हो जाए। जैसे यहाँ पर ये एकदम अलग अलग हो गया, फिर इंटीग्रेशन अब आप अलग अलग करके आसानी से कर सकते हो। यानी आपको करना क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हुए हैं, उनको प्लस प्लस या माइनस के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, चलिए एक आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 7.3। क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 7.3 क्या है क्वेश्चन? साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बच्चों फाइंड आउट करना है। यहां पे भी क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखते हैं क्या हो पाता है। तो ये हो जाएगा सोल्यूशन। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को ही पहले सिंप्लीफाई करिए, बाद में इंटीग्रेट करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। इसको लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर को ऐसा लिख सकते हैं क्या, बताइए, बोलिए। न्यूमरेटर को लिख सकते हैं कि नहीं ऐसा? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है बच्चों, आपने पढ़ा हुआ है कि साइन थीटा, अभी अभी मैंने बताया था, साइन एक्स का फार्मूला क्या होगा? 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, और ये स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे हमने ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अपॉन में ये लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस एक्स, और लास्ट ईयर भी मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी लगाने का तरीका बताया था। कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए, वो कॉस का आपने 4 फार्मूला पढ़ा हुआ है तो वो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करें कि ये जो 1 है वो कैंसिल हो जाए। तो कौन सा फार्मूला हम कॉस का अप्लाई करें, बताइए, कि ये 1 कैंसिल हो जाए। आगे बोलिए, कोई तो बोलो। कॉस एक्स को 2 कॉस, हाँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, यस। तो कॉस एक्स था तो इसको हमने लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अब देखो बेनिफिट क्या हुआ, ये 1 और ये 1 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है इसको आप ओपन कर दीजिए, होल स्क्वायर लिखा हुआ है, सब प्रोडक्ट में ही है। तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन क्या बचा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। सही है, कोई प्रॉब्लम? क्या किसमें मल्टीप्लाई होगा? हाँ ये एंगल है बेटा, तुम ये कहना चाह रही हो कि ये नहीं नहीं नहीं, एक्स अपॉन 2 ये एंगल है। ओके तो देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 से कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कैंसिल हो गया। फाइनली ये क्या आया, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या आया, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन अभी आप करने चलोगे तो डायरेक्टली इसका भी कोई फार्मूला है नहीं, तो इसके लिए करेंगे क्या, एक फिर वही कॉस थीटा की आइडेंटिटी का यूज करेंगे। ध्यान से समझिएगा, सिंस cos x can be written as 1 minus 2 sin square x by 2 और इट कैन बी ऑल्सो रिटेन एज, आप इस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को LHS में भेजो और cos x को RHS में। ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स। कोई प्रॉब्लम किसी को? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है इसको हम 1 माइनस कॉस एक्स लिख सकते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं? इतना आ गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। इस टर्म को लेकर चल रहे थे और यहाँ पर पहुंचे हैं अब, यानी कुल मिला के इसका इंटीग्रेशन हमें करना था
और अब इसको सिंप्लीफाई करके हम यहां तक पहुंच चुके हैं। इट मीन्स हमें केवल इसका इंटीग्रेशन करना है 1 माइनस कॉस एक्स का। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? तो देखिए अब क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस एक्स देखिए आया, तो यहां पर क्या करेंगे, दिस विल इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1, ये सब फेयर में करेंगे, ये मत सोचना कि वो रफली है जी, नहीं, वो पूरा स्टेप है। तो अब इसको इंटीग्रेट करना है, मतलब इसका इंटीग्रेशन निकालो, बिल्कुल वही मीन है जो इसका इंटीग्रेशन आएगा वही आंसर हो जाएगा। इसको आप अलग अलग कर सकते हो, 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos dx, cos x dx। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो x माइनस साइन एक्स प्लस सी, यही हो जाएगा आंसर बच्चों। क्लियर है? बोलिए। ओके, इसके बाद बच्चों आते हैं एक अगला ही क्वेश्चन, अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। इसका इंटीग्रेशन बच्चों में निकालना है। इसके लिए भी क्या करेंगे, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स का यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को लेते हैं, यानी कि cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। बच्चों ये बताइए, cos c माइनस cos d का फार्मूला पढ़े हो क्या? और पढ़े हो तो क्या होता है? cos c माइनस cos d का फार्मूला मैं पूछ रहा हूं आप सभी लोगों से, कोई भी बता सकता है? व्हाट, हाँ बताओ, बोलो बोलो जल्दी बोलो। माइनस 2 साइन a प्लस बी बाई 2, तो यानी ये हो जाएगा 2x प्लस 2 अल्फा अपॉन 2, ओके, इंटू आगे इंटू साइन, यस सही है, बिल्कुल सही बोला आपने, a माइनस बी अपॉन 2। वही चीज यहाँ पे भी लगाएंगे फार्मूला, माइनस 2 साइन एक्स ए प्लस बी अपॉन 2, तो एक्स प्लस अल्फा अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2, तो यानी कि एक्स माइनस अल्फा अपॉन 2। ये -2 से -2 कैंसिल हो गया। अब देखिए ऊपर क्या बचा, अच्छा ये ध्यान से देखिए, ऊपर लिखा हुआ है 2x प्लस 2 अल्फा बाई 2, तो ये 2 कॉमन लेके कट जाएंगे क्या, तो क्या बचेगा, बचेगा ऊपर साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा, और अपॉन में क्या बच रहा है, साइन एक्स प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा बाई 2। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब बच्चों क्या करने जा रहे हैं, अब यहां पर फिर से हम यूज करने जा रहे हैं साइन थीटा का फार्मूला। हमारे लिए x प्लस अल्फा अगर थीटा है तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। कहने का मतलब ये है कि ये जो साइन x प्लस अल्फा लिखा हुआ है, इसको मैंने लिखा 2 साइन x प्लस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस x प्लस अल्फा बाई 2। ये केवल फर्स्ट टर्म का एक्सपेंशन हमने लिखा, कोई प्रॉब्लम बोलो। इसी तरह से सेकेंड टर्म के लिए 2 साइन एक्स माइनस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस अल्फा बाई 2। ये वाला चलो नीचे लिख दे रहे हैं, 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस अल्फा बाई 2। ये समझ में आया कि नहीं? ये मैंने न्यूमरेटर को लिखा, ध्यान से समझिएगा,
साइन एक्स प्लस अल्फा था तो इसको मैंने लिख दिया 2 साइन एक्स प्लस अल्फा बाई 2 कॉस एक्स प्लस अल्फा बाई 2। लिख सकते हैं कि नहीं? मैंने बोला था अभी फार्मूला जब स्टार्टिंग में बता रहा था कि अगर कहीं पे साइन एक्स लिखा हुआ है तो उसको हम 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। तो ये दोनों में, पहले टर्म में भी और दूसरे टर्म में भी हमने इनको बाई 2 में कन्वर्ट किया। तो ये हो गया 2 साइन एक्स प्लस अल्फा बाई 2 कॉस एक्स प्लस अल्फा बाई 2, और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स माइनस अल्फा बाई 2 कॉस एक्स माइनस अल्फा बाई 2। ये न्यूमरेटर में था। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना, जो था वैसे ही एज इट इज लिख दो, साइन एक्स प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा बाई 2। हाँ बोलो, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? बोलो बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम? समझ में आ? ओके। अब देखे करना क्या है, यहाँ पे ये साइन एक्स प्लस अल्फा बाई 2 से ये साइन एक्स प्लस अल्फा बाई 2 कैंसिल, साइन एक्स माइनस अल्फा बाई 2 से ये साइन एक्स माइनस अल्फा बाई 2 कैंसिल। क्या बचा जरा उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या बचा? 2 यहां से बचा, 2 यहां से बचा, यानी कि 2 2 जा 4। यहां पर बचा cos x प्लस अल्फा बाई 2, और इनटू में यहाँ पे बचा cos x माइनस अल्फा बाई 2। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? बोलिए जल्दी से, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके। अब बस इसी में थोड़ा सा और यूज करना है, 2 cos a cos b वाली आइडेंटिटी करेंगे। क्या देखिएगा, इसमें करना क्या है, अब ये 4 लिखा हुआ है, इस 4 को हम लिख सकते हैं ऐसे 2 इंटू 2 कॉस, इसको अलग अलग कर लो, x बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2। अब यहां पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे जो अभी आज फिर स्टार्टिंग में पढ़े थे, क्लास के स्टार्टिंग में, 2 cos a cos b। ये पहला ब्रैकेट हमारे लिए a है और दूसरा ब्रैकेट हमारे लिए b है। तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस b। देखो ये तो 2 मान लो बाहर रहेगा, ये वाला 2, तो ध्यान से देखिए, तो जब जब cos a प्लस बी करेंगे तो अल्फा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। x बाई 2 प्लस एक्स बाई 2 बचेगा। क्या बचेगा, x बाई 2 प्लस एक्स बाई 2। तो ये हो गया cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। जब आप a माइनस बी करोगे तो x बाई 2 से x बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, अल्फा बाई 2 प्लस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा बाई 2। तो कुल मिला के ये क्या आ गया, 2 बाहर है, x बाई 2 प्लस एक्स बाई 2 करोगे तो x आएगा, cos x प्लस इसी तरह से ये अल्फा आ जाएगा, cos x प्लस cos अल्फा। बच्चों यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलिए, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुल मिला के इसका इंटीग्रेशन हमें करना था, यहां तक पहुंच चुके हैं। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको आप अलग अलग कर लीजिए, 2 को बाहर रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos अल्फा dx। तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो ये हो जाएगा sin x प्लस, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये cos अल्फा लिखा हुआ है यहाँ पे dx है, cos अल्फा हमारे लिए बच्चों कांस्टेंट है, तो इसको आप बाहर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बचा क्या, 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। तो ये कुल मिला के ये क्या आ जाएगा, x cos अल्फा प्लस, यही बच्चों आपका हो गया आंसर। आया समझ में? बोलिए जल्दी बोलिए, कोई दिक्कत ना हो तो फिर हम एक लास्ट क्वेश्चन और है उस पर डिस्कस करें। ओके।
तो बच्चों अभी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। वो थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैंने उसको सेलेक्ट किया बताने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए क्या है क्वेश्चन। 1/cos x माइनस ए, 1/cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी dx। इसका यहाँ पे बच्चों हम लोगों को इंटीग्रेशन निकालना है। अब यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट बच्चों हमें यहाँ पे करना है, वही आपको देखना है कैसे क्या कर रहे हैं। cos x माइनस ए cos x माइनस बी ये लिखा हुआ है। यहाँ पे हम करने क्या जा रहे हैं, साइन। अच्छा ध्यान से देखिएगा और आप लोग बताइएगा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। मैं यहाँ पे ऊपर किसी पर्टिकुलर नंबर से या किसी पर्टिकुलर टर्म से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, आगे डिवाइड भी कर दूंगा। साइन x माइनस बी माइनस x माइनस ए। हमने ये वाला ब्रैकेट इधर लिखा, ये वाला ब्रैकेट इधर लिखा। ऊपर बच्चों अगर आप ब्रैकेट ओपन करते हो, मतलब माइनस को अंदर भेजते हो, ये दोनों स्मॉल ब्रैकेट हटाते हो, तो क्या मिलेगा आपको, साइन क्या मिलेगा, बोलिए। ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, इधर ये बी प्लस थोड़ी में होगा। यानी हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, यहाँ पे साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो साइन ए माइनस बी से हम क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे साइन ए माइनस बी से। अब ये कांस्टेंट है इसलिए उसको हमने बाहर रखा। अब इसका इंटीग्रेशन करिए, बस यही ट्रिक है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में यही ट्रिक है कि इस पर्टिकुलर टर्म से साइन ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए हैं, तो जो नीचे वाला मल्टीप्लीकेशन है वो तो एज अ कांस्टेंट बाहर कर दिए, और जो ऊपर मल्टीप्लाई किए तो उसमें हमने ये एडजस्टमेंट किया। इसीलिए साइन ए माइनस बी से एडजस्टमेंट भी किया, क्योंकि ये x माइनस बी था, ये x माइनस ए था। और इसको हम अगर सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे और जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा। अब देखिए आपका स्टेप बहुत आसान हो जाएगा। क्या करोगे, इसको आप बाहर ही रहने दो, साइन ए माइनस बी। इसको क्या करो, ऊपर वाले को साइन ए, इस पहले ब्रैकेट को ए की तरह देखो, दूसरे ब्रैकेट को बी की तरह देखो। साइन ए माइनस बी, फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी, यानी कि साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस कॉस ए, यानी कि कॉस एक्स माइनस बी साइन बी, यानी कि साइन एक्स माइनस ए। और जो डिनोमिनेटर में बच्चों लिखा हुआ है इसको आप अलग अलग कर दीजिए। यहाँ पे कर दीजिए cos x माइनस ए cos x माइनस बी अलग, वही चीज यहाँ पे भी cos x माइनस ए cos x माइनस बी। हमने क्या किया, अलग अलग कर दिया। ओके, अब कुछ कैंसिल हो रहा है जी हाँ, यहाँ पे ये और ये कैंसिल होगा, और यहाँ पे cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कैंसिल होगा। तो चलिए बचा क्या उसको देखते हैं। हाँ बिल्कुल, तो अगले स्टेप में लिखते हैं 1 साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा साइन बाई कॉस, सेम कोफिशिएंट्स में है तो ये हो जाएगा tan x माइनस बी। इसी तरह से माइनस, ये भी है साइन बाई कॉस, ये हो जाएगा tan x माइनस ए। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? अब आप करिए क्या, इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए। आप देखिए यहाँ पे अगर आप अलग अलग भी करते हो तो अलग अलग करना चाहो तो अलग अलग कर लो। रुको हम, अच्छा एक स्टेप नीचे लिख देते हैं, 1 साइन ए माइनस बी और इंटीग्रेशन ऑफ tan x माइनस बी dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x माइनस ए dx। ये हमने अलग अलग कर दिया। अब आप करिए क्या, इसका इंटीग्रेशन करिए। tan x का इंटीग्रेशन कल आप लोगों ने पढ़ा है, हमने पढ़ाया हुआ है कि tan का इंटीग्रेशन होता क्या है। यस, अगर cos के फॉर्म में लिखना है तो माइनस log cos x, और sec के फॉर्म में लिखना है तो प्लस में। फिलहाल ये tan x नहीं है, आप चाहो तो यहाँ पर कर क्या सकते हो,
यहाँ पर आप चाहो तो x माइनस बी को t मान लो, हालांकि कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये हो जाएगा, जब पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो केवल क्या चेंज होगा, dx बराबर dt। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan t dt, और tan t का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा माइनस log cos t। तो कुल मिला के, और t की जगह पे फिर से आप क्या रख दो, x माइनस बी। तो कुल मिलाकर हम ये बताना चाहते हैं कि कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आप चाहो तो, अगर जिसको नहीं समझ में आएगा तो वो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके t मान के कर सकता है। हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखने जा रहे हैं क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये मैंने आपको दिखा दिया। तो ये हो जाएगा 1/sin a माइनस बी, बाहर रहेगा, और अंदर हो जाएगा माइनस लॉग कॉस x माइनस बी। अब यहाँ पे एक माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस log cos x माइनस a प्लस सी। इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो प्लस वाले को पहले देखो, माइनस वाले को बाद में देखो। log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n होता है। तो इसको लिख सकते हो log cos x माइनस a अपॉन cos x माइनस b प्लस सी। यही हो गया बच्चों आपका आंसर। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, मैंने आपको पहले ही बोला। 7.3 आप लोग लगाइएगा, और कहीं पे दिक्कत होगी तो पूछिएगा। नेक्स्ट क्लास पे हम लोग अगले एक्सरसाइज पे डिस्कस करेंगे और इसके जो प्रॉब्लम्स होंगी उस पर डिस्कस